सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, ए किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 2 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम खत्म करते हैं और 150 रुपये प्राप्त करते हैं। तो ए का हिस्सा क्या है? तो ए उस काम कितने दिन में ख़त्म करता है? 3 दिन में। बी उस काम कितने दिन में ख़त्म करता है? 2 दिन में। दोनों एक साथ काम करते हैं, ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करते हैं और कितना रुपये मिलता है? ₹150 मिलता है। तो इसमें 150 में से ए का हिस्सा क्या होगा? सवाल में दिया है, ठीक है ना। तो हम 150 रुपये जो मिला हुआ है, इसको हम किसके आधार पर डिवाइड करते हैं? एफिशिएंसी के आधार पर। क्योंकि जिसका ज़्यादा एफिशिएंसी होता है उसका ज़्यादा अमाउंट मिलता है, जिसका एफिशिएंसी कम होता है उसको कम मिलता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले ए और बी का क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी। ए और बी का एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम करेंगे तो टोटल काम निकल जाएगा, ठीक है ना। 3 दूना 6। अभी 6 यूनिट जो है ये टोटल काम हो गया, ठीक है ना। अब ये 6 यूनिट काम को 3 दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 दूना 6, 2 यूनिट। अब बी 6 यूनिट काम को 2 दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 तिया 6। तो ए का एक दिन का काम कितना है? 2 यूनिट। बी का एक दिन का काम कितना है? 3 यूनिट। ए का एफिशिएंसी 2 हो गया, बी का एफिशिएंसी 3 हो गया। ये हो गया एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया? 5। अब 150 जो है, 150 में से 2 भाग मिलेगा ए को, और 150 में से 3 भाग मिलेगा किसको? बी को, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 एफिशिएंसी बराबर 150 रुपये, इसलिए 1 एफिशिएंसी बराबर कितना होगा? 150 डिवाइडेड बाई 5। 5 दिया 15, 5 शून्य शून्य। तो एक एफिशिएंसी बराबर कितना हो गया? 3। तो सवाल में दिया गया है कि ए का हिस्सा क्या है। तो ए का हिस्सा, ए का एफिशिएंसी कितना है? 2। एक एफिशिएंसी बराबर कितना है? 30। तो 30 से हम इंटू कर देंगे, 3 दूना 6, ₹60। ये हो गया आंसर। सो गैस, ए और बी ने 450 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया। ए अकेले उस काम को 8 दिनों में कर सकता है और बी अकेले 12 दिनों में उस काम को पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने उस काम को 4 दिनों में समाप्त कर दिया। तो सी का हिस्सा क्या है? ए काम खत्म करता है कितने दिन में? 8 दिनों में। बी उस काम को ख़त्म करता है 12 दिनों में, और सी की सहायता से उन्होंने उस कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर दिया। मतलब ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में ख़त्म किया? 4 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने जब किया तो उस काम को 4 दिनों में समाप्त कर दिया। तो काम का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था 450 रुपये में, ठीक है ना। टोटल का काम का कॉन्ट्रैक्ट लिया था कितना में? 450 रुपये में, ठीक है ना। तो इसमें सी का हिस्सा क्या होगा? सवाल में ये पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले जितना भी अमाउंट मिलता है उस अमाउंट को हम एफिशिएंसी के आधार पर डिवाइड करते हैं। तो हम इस ए, बी और सी का हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा टोटल काम कितने हैं। तो हम इन तीनों का एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम जब करेंगे तो होगा 24, ठीक है ना। अब ए 24 यूनिट काम को 8 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 8 या 24। बी 24 यूनिट काम को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 12 दूना 24। ए, बी और सी 24 यूनिट काम को 4 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 4 छक 24, 6 यूनिट। अब ए का एफिशिएंसी कितना हो गया? 3। बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 2। ए, बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 6, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे, ए का एफिशिएंसी 3 हो गया, बी का एफिशिएंसी 2 हो गया, अब सी का एफिशिएंसी पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए का एफिशिएंसी कितना है? 3, यहाँ पर 3 लिख देते हैं। बी का एफिशिएंसी कितना है? 2 लिख देते हैं। अब ए, बी और सी का एफिशिएंसी कितना है? 6। ए, बी का एफिशिएंसी कितना है? 3 और 2 जोड़ने से 5। तो 5 में से 6 में से 5 घटाने से कितना बचेगा? 1। तभी 3, 2 और 1 को जोड़ने से टोटल 6 हो रहा है। अब हम लोग को पता चल गया कि ए का एफिशिएंसी हो गया 3, बी का एफिशिएंसी हो गया 2, सी का एफिशिएंसी हो गया 1। अब टोटल अमाउंट मिला है 4500 रुपये में। तो 4500 रुपये में से कितना भाग सी को मिलेगा? ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम जैसे कि जान रहे हैं कि टोटल अमाउंट कितना है? 4500 रुपये, ठीक है ना। तो 4500 रुपये को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 3, 4, 5, 6, 6 भागों में डिवाइड करेंगे। 6 भाग में से 3 भाग ए को मिलेगा, 2 भाग मिलेगा बी को और 1 भाग मिलेगा सी को, ठीक है ना। तो 3, 2 और 1 को जोड़ने से कितना होगा? 6। तो 6 एफिशिएंसी बराबर 4500, ठीक है ना। तो एक एफिशिएंसी बराबर 4500 डिवाइड बाई 6, ठीक है ना। तो हम इसको अगर हम काटेंगे तो कितना होगा? 3 का 3, 3 5 15, 3 शून्य शून्य, 3 दूना 6, 750। तो यहाँ पर सी का एफिशिएंसी कितना है? 1, ठीक है ना। तो एक एफिशिएंसी बराबर कितना होगा? 750। तो सी का
अमाउंट कितना हो गया 750 रुपये। यही होगा आंसर।